चली चली चले 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 कहानी, चले कहानी। रेडियो सिटी पर चली कहानी में आपका फिर एक बार स्वागत है। चली कहानी में आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद की लिखी नशा। ये नशा किसी का भी हो सकता है, शराब का, पैसों का या ताकत का। नशा चाहे जो हो, उतरता जरूर है। इस कहानी के पात्र हैं दो दोस्त और नशे का एक हल्का सा एहसास। किसे हुआ ये एहसास, ये कहानी सुनकर पता कीजिए। चलिए सुनते हैं चली कहानी में आज की कहानी नशा। ईश्वर एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीब क्लर्क का, जिसके पास मेहनत मजदूरी करने के सिवा और कोई जायदाद नहीं थी। हम दोनों में अक्सर बहस होती। मैं जमींदारी की बुराई करता, कहता कि वो खून चूसने वाली जोंक वाली प्रथा है, और वो जमींदारों का पक्ष लेता। पर वो भी ये जानता था कि उसका पक्ष जरा कमजोर है, क्योंकि उसके पास जमींदारों की तरफ से देने के लिए कोई दलील नहीं थी। वो कहता था कि इंसान बराबर नहीं होते, छोटे बड़े हमेशा होते हैं और होते रहेंगे। ये बड़ी कमजोर दलील थी। किसी भी तरह से आप जमींदारी की इस व्यवस्था को सही साबित नहीं कर सकते। मैं इस वाद विवाद की गर्मी में अक्सर तेज हो जाता और कोई ना कोई लगने वाली बात कह देता, लेकिन ईश्वर हार कर भी मुस्कुराता रहता। मैंने उसे कभी भी गुस्से में गर्म होते नहीं देखा। शायद इसका कारण यह था कि वो अपने पक्ष की कमजोरी समझता है। नौकरों से वो सीधे मुंह बात नहीं करता था। अमीरों में जो एक बेदर्दी होती है, उसमें वो काफी थी। नौकर ने बिस्तर लगाने में देर कर दी, दूध जरूरत से ज्यादा गर्म हुआ या ठंडा हुआ, साइकिल अच्छी तरह से साफ नहीं हुई तो वो आपे से बाहर हो जाता। सुस्ती या बदतमीजी उसे जरा भी बर्दाश्त नहीं थी, पर दोस्तों से और खासकर मुझसे उसका व्यवहार बहुत ही नम्रता भरा हुआ था। शायद उसकी जगह मैं होता तो मुझ में भी वो कठोरताएं पैदा हो जाती जो उसमें थी, क्योंकि मेरा लोक प्रेम सिद्धांतों पर नहीं टिका था, सिर्फ मेरी अपनी राय थी। लेकिन वो मेरी जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता, क्योंकि वो अपने स्वभाव से ही अब ऐशो आराम पसंद हो चुका था। दोस्तों, ये उस वक्त की कहानी है जब जमींदारी प्रथा बहुत जोरों पर थी। नौकरों पर हुक्म चलाना हो या अपने काम की वजह से लोगों पर रौब झाड़ना हो, ये तब तो था ही, लेकिन आज भी कुछ खास बदला नहीं है। तब जमींदारी का नशा था, आज बस नशे का रूप बदल गया है। अब दशहरे की छुट्टियों में बीर ने सोचा कि वो घर नहीं जाएगा। वो कहता है कि मेरे पास किराए के लिए पैसे नहीं थे, न घर वालों को तकलीफ देना चाहता था। मैं जानता हूं मुझे वो जो कुछ देते हैं उनकी हैसियत से बहुत ज्यादा है। उसके साथ ही आने वाली परीक्षा का ख्याल भी आया। अभी बहुत कुछ पढ़ना है, बोर्डिंग हाउस में भूत की तरह अकेले पड़े रहने को मन भी नहीं करता। इसलिए जब ईश्वर ने मुझे अपने घर चलने का न्योता दिया तो मैं राजी हो गया। ईश्वर के साथ परीक्षा की खूब तैयारी होगी, ये मैंने सोचा था। वो अमीर होकर भी मेहनती है और ज़हीन भी है। लेकिन इस न्योते के साथ उसने कहा था कि देखो भाई, एक बात का ख्याल रखना, वहां अगर जमींदारों की बुराई की तो मामला बिगड़ जाएगा और मेरे घर वालों को बहुत बुरा लगेगा। वो लोग तो दुनिया पर इसी दावे से राज करते हैं कि भगवान ने लोगों को उनकी सेवा के लिए ही पैदा किया है, और बाकी जनता भी ये समझती है। अगर दुनिया को ये समझा दिया जाए कि जमींदारों में और आम लोगों में कोई फर्क नहीं, तो जमींदारी का पता ही नहीं चलेगा। मैंने भी अकड़ में कहा, तो तुम क्या समझते हो कि मैं वहां जाकर कुछ और हो जाऊंगा? ईश्वर ने कहा, हां ये तो मैं समझता हूं। तो मैंने कहा, तुम गलत समझते हो। ईश्वर ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। शायद इस मामले को उसने मेरे विवेक पर छोड़ दिया, और बहुत अच्छा किया। अगर वो अपनी बात पर अड़ता तो मैं जिद पकड़ लेता। मुंशी प्रेमचंद की कहानियां समाज का आईना होती थी। जैसे समाज में देखते वैसा ही लिख दिया करते। उन्होंने इस कहानी में जमींदारी या ताकत के नशे को केंद्र में रखकर इस कहानी का ताना बाना बुना है। सेकंड क्लास तो क्या, मैं कभी इंटर क्लास से भी सफर नहीं कर पाया था।
ये बीर के मन में चल रहे ख्याल थे, जो सेकंड क्लास में पहली बार अपने दोस्त के साथ उसके घर जा रहा था। वो कहता है, अब की सेकंड क्लास में सफर का सौभाग्य मिला। गाड़ी तो 9 बजे रात को आती थी, पर इस यात्रा की खुशी इतनी ज्यादा थी कि हम शाम को ही स्टेशन पर पहुंच गए। कुछ देर इधर उधर सैर करने के बाद रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर हम लोगों ने खाना खाया। मेरे कपड़ों और रंग ढंग से पारखी खानसामों ने पहचानने में देर नहीं लगाई कि हम दोनों में से मालिक कौन है और पिछलगू कौन। लेकिन न जाने क्यों मुझे उनकी गुस्ताखी बुरी लग रही थी। पैसे ईश्वर की जेब से गए थे। शायद मेरे पिता को जितना वेतन मिलता है उससे ज्यादा इन खानसामों को इनाम मिल जाता था। एक अठन्नी तो चलते समय ईश्वर नहीं दे दी। फिर भी मैं मान रहा था कि वो उसी तरह से मेरी भी सेवा करे जैसे ईश्वर की करते हैं। ईश्वर के हुक्म पर सबके सब दौड़ते, लेकिन मैं कोई चीज मंगाता तो उनमें खासा उत्साह नहीं दिखता। मुझे खाने में स्वाद नहीं आ रहा था। ये जो फर्क था, मेरा ध्यान पूरी तरह से अपनी तरफ खींचे हुए था। गाड़ी आई, हम दोनों सवार हुए। खानसामा ने ईश्वर को सलाम किया, पर मेरी तरफ देखा तक नहीं। ईश्वर ने कहा, कितने जिम्मेदार हैं ये सब। एक हमारे नौकर हैं, कोई ठीक से काम ही नहीं करता। मैंने खट्टे मन से कहा, इसी तरह अगर तुम अपने नौकरों को भी 8 आने रोज इनाम दिया करो तो शायद इनसे ज्यादा तमीजदार हो जाएं। ईश्वर बोला, तो तुम क्या समझते हो, ये सब केवल इनाम के लालच में इतना अदब करते हैं? मैंने भी कहा, जी नहीं, कदापि नहीं। तमीज और अदब तो इनके खून में है जनाब। खैर, बात मजाक की थी। गाड़ी चल पड़ी। प्रयाग से चली तो प्रतापगढ़ जाकर रुकी। एक आदमी ने कमरा खोला तो मैं तुरंत चिल्लाया, दूसरा दर्जा है, सेकंड क्लास। उस मुसाफिर ने डब्बे के अंदर आकर मेरी तरफ उपेक्षा की दृष्टि से देखकर कहा, जी हां, सेवा कितना समझता है, और बीच वाले बर्थ पर जाकर बैठ गया। मुझे बहुत शर्म आई, इतनी कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। सुबह होते होते हम लोग मुरादाबाद पहुंचे। स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। 2 लोग काफी पढ़े लिखे और साफ सुथरे नजर आ रहे थे। 5 मजदूर थे। मजदूरों ने हमारा सामान उठाया। दोनों पुरुष पीछे पीछे चलने लगे। एक थे रियासत अली और दूसरे थे राम हरक। दोनों ने मेरी तरफ अपरिचित नजरों से देखा, मानो कह रहे हो कि तुम कौवे होकर हंस के साथ कैसे। रियासत अली ने ईश्वर से पूछा, ये बाबू क्या आपके साथ पढ़ते हैं? ईश्वर ने जवाब दिया, हाँ, साथ भी पढ़ते हैं और साथ रहते भी हैं। यूं कहिए कि इन्हीं की बदौलत मैं इलाहाबाद में पढ़ा हूं, नहीं तो कब का लखनऊ चला गया था। अब की मैं इन्हें घसीट लाया। इनके घर से कई तार आए थे, मगर मैंने मना करवा दिया। आखिरी तार तो अर्जेंट था भाई, जिसकी फीस ही 4 आने प्रति शब्द होती है, पर यहां से उसका जवाब गया कि नहीं आएंगे। दोनों लोगों ने मेरी तरफ आश्चर्य से देखा। रियासत अली ने शक के साथ कहा कि आप बड़े सादे लिबास में रहते हैं। ईश्वर ने उनके शक का इलाज भी कर दिया और कहा कि महात्मा गांधी के भक्त हैं साहब, खद्दर के सिवा कुछ नहीं पहनते। पुराने सारे कपड़े इन्होंने जला डाले। यूं कहिए कि राजा हैं। 2.5 लाख सालाना की रियासत है, पर आपकी सूरत देखो तो मालूम होता है कि अभी अनाथालय से पकड़ के लाए हो। राम हरक बोले, अमीरों का ऐसा स्वभाव तो बहुत कम देखने को मिलता है, कोई भांप ही नहीं सकता। रियासत अली ने भी कहा कि हाँ, आपने महाराज चांगली को देखा तो होगा ही, वो भी यूं ही आम तरह के कपड़े पहनकर बाजारों में घूमते हैं। सुना है एक बार बेगार में पकड़े भी गए थे और उन्हीं ने 10 लाख से कॉलेज खोल दिया था। मैं मन ही मन कटा जा रहा था, पर न जाने क्या बात थी कि यह सफेद झूठ उस वक्त मुझे उतना बुरा नहीं लगा। उसके हर वाक्य के साथ मैंने अपने ही ख्यालों में अपनी अमीरी को अपने करीब आते देखा, बस ख्यालों में। बीर कहता है, सोचा था कि यहां इस गांव में आकर मन लगाकर खूब पढ़ूंगा, पर यहां सारा दिन तो सैर सपाटे में कट जाता है। कहीं नदी में बजरे पर सैर कर रहे हैं, कहीं मछलियां और चिड़ियों का शिकार, कहीं पहलवानों की कुश्ती देख रहे हैं, तो कहीं शतरंज पे जमे। ईश्वर खूब अंडे मंगवाता और कमरे में स्टोव पर ऑमलेट बनाता। नौकरों का एक जत्था हमेशा हमें घेरे रहता। अपने हाथ पांव हिलाने की कोई जरूरत नहीं थी, केवल जबान हिलाने की देर थी। नहाने बैठो तो आदमी नहलाने को हाजिर, लेटो तो आदमी पंखा झेल रहा है। मैं महात्मा गांधी का कुंवर चेला ऐसे नाम से मशहूर था। अंदर से बाहर तक मेरी धाक थी। नाश्ते में जरा भी देर न होने पाए, कहीं कुंवर साहब नाराज ना हो जाए।
बिछावन ठीक समय पर लग जाए, कुंवर साहब के सोने का वक्त हो गया है। मैं ईश्वर से भी ज्यादा नाजुक दिमाग बन गया था, या बनने पर मजबूर किया गया था। ईश्वर अपने हाथ से बिस्तर बिछा ले, लेकिन कुंवर मेहमान अपने हाथों से कैसे अपना बिछावन बिछा सकते हैं? उनकी महानता में बट्टा न लग जाता। एक दिन सचमुच यही बात हुई। ईश्वर घर में था। शायद अपनी मां से कुछ बातचीत करने में देर हो गई और यहां 10 बज गए। मेरी आंखें नींद से झपक रही थी, मगर बिस्तर कैसे लगाऊं? कुंवर जो ठहरा। कोई 11:30 बजे नौकर आया। बड़ा मुंह लगा नौकर था। घर के धंधों में मेरा बिस्तर लगाने की उसे कोई सुध ही नहीं रही। अब जो याद आई तो भागा हुआ आया। मैंने भी ऐसी डांट लगाई कि याद करेगा। ईश्वर मेरी डांट सुनकर बाहर निकला और बोला, तुमने अच्छा ही किया, ये सब हरामखोर इसी व्यवहार के योग्य हैं। बहुत अच्छा किया तुमने। ईश्वर एक दिन एक जगह दावत में गया था। शाम हो गई, मगर लैंप मेज पर रखा हुआ था। माचिस भी थी, लेकिन ईश्वर कभी खुद अपना लैंप नहीं जलाता, तो फिर ये नए कुंवर साहब कैसे जलाएं? बीर सोचता है, बीर कहता है कि मैं झुंझला रहा था। समाचार पत्र आया रखा था, जी उधर लगा था, पर लैंप नहीं था। दैवयोग से उस वक्त मुंशी रियासत अली आ निकले। मैं उन पर ही उबल पड़ा। ऐसी फटकार लगाई कि बेचारा उल्लू हो गया। तुम लोगों को इतने भी फिक्र नहीं कि लैंप जलवा दो? मालूम नहीं ऐसे कामचोर आदमियों के यहां पता नहीं कैसे गुजर हो जाती है तुम्हारी। मेरे यहां तो ऐसे कामचोर 1 घंटे भी न टिके। रियासत अली ने कांपते हुए हाथों से लैंप जलाया। वहां एक ठाकुर अक्सर आया करता था। कुछ मनचला आदमी था, महात्मा गांधी का परम भक्त। मुझे महात्मा गांधी का चेला समझकर मेरा बड़ा लिहाज करता था, पर मुझसे कुछ पूछते हुए डरता भी था। एक दिन मुझे अकेला देखकर आया और हाथ बांधकर बोला, सरकार, आप तो गांधी बाबा के चेले हैं ना? लोग कहते हैं कि यहां सुराज होगा तो जमींदार नहीं रहेंगे। मैंने शान जमाई और कहा, जमींदारों के रहने की जरूरत ही क्या है? ये लोग गरीबों का खून चूसने के सिवा और क्या करते हैं? ठाकुर ने पूछा, तो क्या सरकार सब जमींदारों की जमीन छीन लेगी? मैंने कहा, बहुत से लोग तो खुशी से दे देंगे, जो लोग खुशी से न देंगे उनकी जमीन छीननी ही पड़ेगी। भाई हम लोग तो तैयार बैठे हैं, जैसे ही स्वराज हुआ अपने इलाके के आसामियों के नाम पूरी जमीन कर देंगे। मैं कुर्सी पर पांव लटकाए बैठा था। ठाकुर मेरे पांव दबाने लगा, फिर बोला, आजकल जमींदार लोग बड़ा जुल्म करते हैं सरकार। हमें भी हुजूर अपने इलाके में थोड़ी जमीन दे दे तो चलकर वहीं आपकी सेवा कर लेंगे। मैंने कहा, अभी तो देखो कोई अख्तियार नहीं है भाई, लेकिन जैसे ही हमें अपना अधिकार मिला मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा। तुम्हें मोटर ड्राइवरी सिखा देंगे और फिर अपना ड्राइवर बना लेंगे। सुना कि उस दिन ठाकुर ने खूब भांग पी और अपनी बीवी को खूब पीटा और गांव के महाजन से लड़ने को तैयार हो। उम्मीदों का भी एक नशा होता है, जो शायद उस ठाकुर को मिल गई थी बीर की छोटी सी बात से। पर बीर का नशा पल पल बढ़ता जा रहा था, वो बदलता जा रहा था। मैं ये कहानी पढ़ते पढ़ते सोच रहा था कि नहीं, उसे नहीं बदलना चाहिए, पर आखिर क्यों? तब मुंशी प्रेमचंद ने मेरे मन की चिंता को भी शांत कर दिया। छुट्टी इन्हीं सब बातों में खत्म हुई और हम फिर से प्रयाग चले। गांव के बहुत से लोग हमको पहुंचाने आए थे। ठाकुर तो हमारे साथ स्टेशन तक आया। मैंने भी अपना पार्ट खूब सफाई से खेला और अपनी विनय और देवत्व की मोहर हर एक दिल पर लगा दी थी, ताकि सबको लगे कि मैं बड़ी रियासतों वाला होने के बावजूद भी बड़ा ही नेक दिल का विनम्र इंसान हूं। जी चाहता था हर एक नौकर को कुछ अच्छा सा इनाम दे दूं, लेकिन वो सामर्थ्य कहां थी। वापसी का टिकट ही नहीं था जनाब, केवल गाड़ी में बैठना था। पर गाड़ी आई तो ठसा ठस भरी हुई। दुर्गा पूजा की छुट्टियां भोगकर सब लौट रहे थे। सेकेंड क्लास में तो तिल रखने की जगह नहीं थी। इंटर क्लास की हालत उससे भी खराब, पर यह आखिरी गाड़ी थी, रुक नहीं सकते थे। बड़ी मुश्किल से तीसरे दर्जे में जगह मिली, पर मुझे उसमें न जाने क्यों बैठना बुरा लग रहा था। आए थे आराम से लेटे लेटे, पर जा रहे हैं यूं सिकुड़ के। करवट लेकर बैठने की भी जगह नहीं थी। कई आदमी पढ़े लिखे थे और आपस में अंग्रेजी राज्य की तारीफें कर रहे थे। एक महाशय बोले, भाई ऐसा न्याय तो किसी राज्य में नहीं देखा, छोटे बड़े सब बराबर हैं। राजा भी किसी पर अन्याय करे तो अदालत उसकी गर्दन दबा देती है। दूसरे साहब बोले, अजी साहब आप खुद बादशाह पर दावा कर सकते हैं, अदालत में बादशाह पर डिग्री हो जाती है। वहीं एक आदमी जिसकी पीठ पर गट्ठर बंधा हुआ था कलकत्ते जा रहा था। कहीं गठरी रखने की जगह बिल्कुल नहीं थी,
तो पीठ पर बांधे खड़ा था। इससे बेचैन होकर वो बार बार दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता। मैं दरवाजे के पास ही बैठा था। उसका बार बार आकर मेरे मुंह को अपनी गठरी रगड़ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। एक तो यूं हवा कम थी और दूसरे उस गंवार का आकर मेरे मुंह पर खड़ा हो जाना मानो मेरा गला दबाना था। कुछ देर तक तो मैं बर्दाश्त किए बैठा रहा, पर अचानक से मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसे पकड़कर पीछे की तरफ धक्का दिया और 2-4 तमाचे लगा दिए। उसने आंखें निकालकर कहा, क्यों मारते हो बाबूजी, हमने भी किराया दिया है। मैंने उठकर 2-3 तमाचे और जड़ दिए। तभी गाड़ी में तूफान आ गया। चारों तरफ से मुझ पर बौछारें होने लगी। कोई कहता, अजी इतने नाजुक मिजाज हो तो अव्वल दर्जे में बैठो ना, कोई बड़ा आदमी होगा तो अपने घर में, मुझे इस तरह से मारते तो दिखाता इन्हें। एक शख्स बोला, क्या कसूर किया था बेचारे ने, गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं, खिड़की पे जरा सांस लेने गया तो उस पे इतना गुस्सा। अमीर होकर क्या तुम लोग अपनी इंसानियत भूल जाते हो? जनाब ये भी वो अंग्रेजी राज है जिसका आप बखान कर रहे थे। तभी एक ग्रामीण बोला, दफ्तरन में घुसन तो पावत नहीं, उस पर इतना मिजाज। ईश्वर ये सब देख रहा था। ईश्वर को भी गुस्सा आ गया। ईश्वर ने अंग्रेजी में कहा, व्हाट एन इडियट यू आर बीर। बीर तुम कितने मूर्ख हो। और तब मेरा नशा मुझे कुछ उतरता उतरता सा मालूम हुआ। तुम कितने मूर्ख हो, यू आर एन इडियट। क्या इतना कहना काफी था? नहीं, ये वहां मौजूद हर इंसान की कही बातें थी जो बीर के लिए उस आईने के टुकड़े बन गई थी जिसमें वो कभी खुद को सम्मान से देखा करता था। आईनों में बहुत ताकत होती है। वक्त वक्त पर दूसरों की नजरों में छुपे उन आईनों में खुद को देखते रहिए ताकि ये नशा कभी चढ़ने ना पाए। सुनते रहिए रेडियो सिटी। फिर लौटूंगा जल्द ही लेकर एक और नई कहानी। चली कहानी में। चली चली चले 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 कहानी, चले कहानी।